आज अपनी वीडियो में लेकर आए हैं हम खास तरह के मोमोज। और मोमोज का नाम सुनते ही तो बिल्कुल मुंह में पानी आ जाता है, चाहे स्टीम्ड मोमोज हो या फ्राइड मोमोज हो, कैसे भी हो, बस मोमोज होने चाहिए। लेकिन आज ये मोमोज हमने कुछ अलग ही स्पेशल स्टफिंग के साथ बनाए हैं, जो आपने पहले कभी न खाए होंगे और न देखे होंगे, और बनाने में आसान और खाने में ज़बरदस्त। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी से अमेजिंग से खास स्टफिंग वाले मोमोज। वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे अपनी मोमोज़ की स्टफिंग। और इसके लिए देखिए, मैंने एक पत्ता गोभी को ग्रेट कर लिया है, वो अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। और थोड़ी सी लिए मैंने एक शिमला मिर्च, जिसको छोटे छोटे पीस में काटा है, और एक लेंगे हम हरी मिर्ची, और थोड़ी सी एक लेंगे प्याज, जिसको भी हमने छोटे छोटे पीस में काटा है। और ये लिए मैंने थोड़ी सी मटर, मेरे पास फ्रोज़न मटर रखी थी, वही मैंने लिए है। और ये लिए मैंने थोड़ी सी एक गाजर, ये भी मेरे पास फ्रोज़न रखी थी। और मटर फ्रोज़न कैसे करते हैं और गाजर को कैसे फ्रोज करते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ इस तरीके से देखिए। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, सभी नमक को सारी सब्जियों में अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और अगर देखिए सब्जियां आपके पास और भी हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और भी डाल सकते हो। और इसको ढक करके बस रख देंगे। और तब तक हम इसके लिए मैदा तैयार करते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है, देखो, एक कटोरी मैदा ली है। और एक कटोरी मैदा में हम थोड़ा सा, बस एक चम्मच करीब कोई कुकिंग ऑयल डालेंगे, जिससे, क्योंकि हमें फ्राइड भी बनानी है, तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे हमारे मोमोज, और स्टीम्ड वाले भी बहुत अच्छे बनेंगे। और इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी लेकर के एक सॉफ्ट सा हम डो तैयार करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सा करना है, ना टाइट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ करना है। इस तरीके से देखिए, बहुत ही बढ़िया सा डो तैयार हो जाएगा हमारा। और इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, करीब 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और देखिए, अब हम देख लेंगे, हमारी जो सब्जियों में हमने नमक डाल के रखा था ना, इस तरीके से देखिए अच्छे से खूब मिक्स हो गया है। और अब देखिए हम क्या करते हैं, इसने पानी छोड़ दिया है इन सब्जियों में, तो हम पानी को निकालेंगे। और इसके लिए हम एक बर्तन पर एक कपड़ा रखेंगे, कोई भी कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजिए, और उस कपड़े के ऊपर इनको अच्छे से सारी सब्जियों को फैला लेंगे, दोबारा से बाहर निकालेंगे इस तरीके से। और इसको फोल्ड करके, जैसे कोई चीज़ गांठ बांध के लटकाते हैं ना, उसी तरीके से इसको अच्छे से पकड़ने के बाद, और देखिए इसमें कितना पानी निकलेगा, ये देखिए निकल रहा है ना, बहुत सारा पानी। यानी जो नमक सब्जियों में हमने डाला था, उससे बहुत सारा पानी जो है, जो सब्जियों में होता है, वो निकल जाता है। बिल्कुल पूरी टाइट तरीके से अच्छे से निचोड़ देंगे, उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल पानी पूरी तरीके से निकल चुका है। और उसी बाउल में जिसमें हमने अभी सब्जियों को इकट्ठा किया था, उसी में हम इनको निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल पानी निकल गया, और कैसे लग रही है ना, बिल्कुल सूखी सूखी सी, जैसे हमने इनको फ्राई कर लिया हो, इस तरीके से देखिए। और इनको अच्छे से लेकर के अब थोड़ा सा मसाला डालेंगे। ये एक चम्मच डाला है मैंने चाट मसाला, थोड़े चटपटे से बना रही हूँ मोमोज़ में। आधा चम्मच करीब अमचूर पाउडर डालेंगे। और नमक हम पहले ऑलरेडी डाल ही चुके हैं, तो अब ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ज़्यादा सा नमक हो जाएगा और ये पानी भी रिलीज़ हो जाएगा। फिर थोड़ा सा डालेंगे आधा चम्मच धनिया। और देखिए सबसे खास चीज़ ये कि मैं इसमें मोमोज़ की स्टफिंग में मिला रही हूँ ये नमकीन भुजिया मिला रही हूँ। ये मैं नमकीन सेव, आपके पास जो भी नमकीन है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वही नमकीन आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए 2 पैकेट मैंने इसमें डाले हैं, जो छोटे वाले पैकेट आते हैं वही वाले डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी नमकीन आप इसमें स्टफिंग में मिक्स कर सकते हो। और इस नमकीन से हमारे मोमोज इतने बढ़िया बनेंगे, इतने टेस्टी बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। ये देखिए, और हाथ से हमने मिक्स किया है। देखिए बिल्कुल हमारी इसमें स्टफिंग बिल्कुल नमी नहीं है, हाथ पर बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बिल्कुल हाथ हमारे सूखे थे। और अब देखिए हम इसको रख देंगे और अपनी मैदा को देखेंगे तो जो रेस्ट भी कर चुकी होगी। अब ये देखिए कितनी बढ़िया सॉफ्ट सी मैदा हो गई है। और मैदा को लेकर के अब एक चकले पर निकालेंगे। देखिए बहुत अच्छी सी हो गई है, देखिए लग रही है ना कितनी सॉफ्ट सी। और बस हाथों से थोड़ा सा मल के और इसको हाफ निकालेंगे, और आधी इसको रख देंगे उसी बाउल में ढक करके रखना है, जिससे कि ये सूखे ना। और देखिए थोड़ा सा हल्का सा 1 बूंद करीब ऑयल डाला है हमने, और अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लेंगे मैदा को हाथों से इस तरह से। और छोटी छोटी इसकी लोई तोड़ेंगे। फिर जैसे कि अब हम गोलगप्पे वगैरह बनाते हैं, तो गोलगप्पे से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, और हथेलियों से इसको गोल गोल करके रख लेंगे इस तरह से देखिए। और मोमोज बहुत ही इजी बनते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। और देखिए अब इनको गोल गोल बिल्कुल एक सर्किल में हम इसको बेल लेंगे।
देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, बहुत पतला नहीं बेलना है। हम इस तरीके से थोड़ा सा 2 से 2.5 इंच के व्यास में हम इनको बेलेंगे। देखिए इस तरीके से बेल बेल करके हम रख लेंगे सारी, बिल्कुल जैसे पूड़ियाँ से बनाते हैं ना, उसी तरीके से। ये देखिए बेल करके तैयार हो गई हैं हमारी। अब देखिए हम इसको फिल करेंगे और मोमोज की शेप देंगे। देखिए किस तरीके से देनी है। और जो स्टफिंग बनाई थी हमने उसी में से 1 चम्मच लेकर के, ये बड़ी वाली चम्मच है, ये 1 चम्मच ले लेंगे और जितनी इसमें आ जाए उस हिसाब से ले सकते हो फिर। अब देखिए इसको बिल्कुल फोल्ड करते जाएंगे उंगली और अंगूठे की हेल्प से। तो ये देखिए ये बन जाएगा बिल्कुल गोल मोमोज। गोल वाले मोमोज चलते हैं ना, वही वाला मोमोज है ये। देखिए कितना बढ़िया सा एक के ऊपर एक प्लेट से डलती चली जाएंगी और इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। और अब देखिए हम दूसरी तरीके का मोमोज बनाएंगे। आपको शेप जो भी पसंद हो आप वही वाली शेप बना सकते हो। ये देखिए उसी तरीके से हमने 1 चम्मच स्टफिंग रखी इसमें और इसमें बिल्कुल गुजिये की शेप में हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसको दबा देंगे उंगली और अंगूठे से। इस तरह से देखिए बिल्कुल जैसे गुजिया होती है ना, उसी तरीके से। और उसी तरीके से ले करके इसको हम देखिए बिल्कुल ऐसे एक के ऊपर ऐसे हाफ करके फोल्ड कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना कलश जैसा। ये कलश की शेप में भी हम मोमोज बना सकते हैं। इसको भी रख देंगे। और देखिए तीसरी डिज़ाइन देखिए, इसमें भी हमने 1 चम्मच स्टफिंग रखी उसी पूड़ी में जो हमने बेल कर तैयार की थी। और इसके लिए देखिए क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा सा हम इसको फोल्ड करेंगे आधा। जैसे हमने गोल वाला बनाया था ना, उसी तरीके से इसको आधा ही हमें फोल्ड करना है। ये देखिए और आधे को इस तरीके से मिला करके अब बिल्कुल देखिए इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे, यानी हाथों से दबा करके बंद कर देंगे। एक बार इसको फिर से देख लें। आधा जो है फोल्ड कर देंगे और आधा फोल्ड करने के बाद इसको दोनों सिरों से इसको लंबी शेप देते हुए, यानी हाफ फोल्ड मोमोज, हाफ फोल्ड करके और इसको बंद कर देंगे। देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी ये डिज़ाइन तैयार हुई है। ये 3 डिज़ाइन है, आप जो भी आप चाहें उसी तरीके उसी शेप में आप इसको बना सकते हो। और देखिए कितने सारे हमने बनाकर रख लिए। और अब लेंगे हम एक छलनी जिसमें चावल वगैरह पसाते हैं और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। ब्रश की हेल्प से कोई भी कुकिंग ऑयल लगा लीजिए। और जब तक हमने देखिए बनाए थे तब तक कढ़ाई में 1 गिलास पानी को गर्म करने रख दिया था स्टीम करने के लिए। और उसी ऑयल लगी हुई जाली में हम इन मोमोज को रख देंगे इस तरीके से देखिए। और लिड से ढक करके करीब 5 मिनट तक हम इनको स्टीम करेंगे और 5 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे। ये देखिए लग रहे हैं ना कितने बढ़िया से मोमोज हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हो गए। और इसको प्लेट में निकालेंगे। और स्टीम्ड मोमोज बनाने के लिए 5 से 7 मिनट तक आप इसको स्टीम कर सकते हो इस तरह से। देखिए और ठंडा होने पर देखिए स्टीम्ड मोमोज तैयार हैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से। और हमने फिर से सेकंड बैच के लिए भी उसी चलनी में हम मोमोज दोबारा से रखेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे इस तरीके से। देखिए हमें 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम नहीं करना है, क्योंकि अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो जो फ्राई करते हैं मोमोज उनको थोड़ा कम स्टीम करते हैं। इसी तरीके से 3 से 4 मिनट तक हम इनको स्टीम करने के बाद इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए और इनको ठंडा होने देंगे। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे मोमोज बनकर के तैयार हो रहे हैं और बिल्कुल ये ठंडे हो गए हैं अब। और उस दौरान हमने कढ़ाई में तेल को गर्म करने रख दिया था, कुकिंग ऑयल को। और बस ठंडा होने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, इसमें डालेंगे। ये देखिए जितने आ जाए कढ़ाई में आप उतने डाल सकते हो। और इनमें फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए अलट पलट करके बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे। और देखिए उसके स्पैचुला से पलटने नहीं जा रहे थे, अलट पलट हो रहे थे, लुढ़क रहे थे। तो इस वजह से हमने ये चिमटे से इनको पलटेंगे और बहुत ईजीली पलट जाते हैं चिमटे से। ये छोटा वाला चिमटा है और उसी से आप अच्छे से इनको पलट सकते हो बिल्कुल इस तरह से। देखिए और बहुत जल्दी से क्रिस्पी हो जाते हैं। स्टीम्ड मोमोज बहुत टाइम नहीं लेते। अब देखिए ये फ्राई भी हो चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए एक प्लेट में निकालेंगे हम। कितने बढ़िया से लग रहे हैं ना, कितने इजीली बन करके तैयार हो गए। ये देखिए फ्राइड मोमोज भी हमारे तैयार हैं, स्टीम्ड मोमोज भी तैयार हैं हमारे। और देखिए इनको हम तोड़कर देखेंगे। ये हमारे स्टीम्ड मोमोज हैं और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए लग रहे हैं ना कितनी बढ़िया से मज़ेदार। और स्टफिंग तो इसकी लाजवाब, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त मज़े वाली। और देखिए हम फ्राइड वाले मोमोज देखेंगे अब। और देखिए फ्राइड वाले भी कितने क्रिस्पी भी हैं ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट भी हैं और कितनी बढ़िया से लग रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाले मोमोज लगते हैं। आप घर पर कभी भी बनाइए, कभी भी इनको एंजॉय करिए। मार्केट से आप लेकर के खाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता जो घर पर बना करके खाने में आता है। और देखिए मैं चटनी के साथ इनको सर्व कर रही हूँ। आप खट्टी, मीठी, मिर्च वाली, नमकीन, लहसुन की, जैसी चटनी आपको पसंद हो वैसी आप चटनी बना सकते हैं। मैंने इस वीडियो में चटनी इसीलिए नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी इसीलिए।
तो फ्रेंड्स, आपको मोमोज़ वाली रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।